उठो पिता। माता आंखें खोलो माता। देखो माता और पिता कहने वाले आखिर आप कौन हैं? हे माता। जरा इधर देखो स्वामी। हे पिता। अरे देखी ये कौन है? ओह हमें पिता इन्हें माता कहने वाले आप कौन हैं? हे पिता हे माता अवश्य बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। हे पिता कि क्या खुद ही कौन हूँ मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। पिता आपका आज्ञाकारी बनकर के आया हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा में ही रहना होगा। क्या आज्ञाकारी? कैसे आज्ञाकारी? आखिर तुम कौन हो जो कि हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए आए हो? पिता की आंखें जो बातें देखती थी उन्हें आँखों का तारा हूँ। आँखें जो बात देखती थी उन्हें आँखों का तारा हूँ कि हे तपस्वियों मैं अष्टम लाल तुम्हारा। हे कारागृह के तपस्वियों मैं अष्टम लाल तुम्हारा। माता हे पिता ये आंखें जो अभी तक रास्ता देख रही थी मैं वही हूँ। मैं आपका अष्टम पुत्र हूँ, आपका अष्टम लाल। ये कैसे आपने कह दिया कि अष्टम पुत्र मेरे? आखिर मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? अरे माता वो ध्यान करो, जब मैं त्रेता में राम था और तुम हमारी माता कैकेयी थी। आपके वचनों का आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के उपरांत जब मैं अयोध्या में आया था तो आपने हमसे कहा था पुत्र हमें वचन दो कि तुम हमारे कब बेटे बनोगे। तो मैंने आपको वचन दिया था कि द्वापर में मैं आपका पुत्र बनूंगा और आप मेरी माता, परंतु मैं आपकी दूध नहीं पीऊंगा माता। क्या मेरा दूध नहीं पियोगे? कि पी न सके यदि इस मैया का दूध, गोकुल में है कमी नहीं है गैया का दूध।
अगर इस माता का दूध नहीं यहाँ पर पी सके तो गोकुल में कभी नहीं है, वहाँ पर मैया का माता गांव का दूध अवश्य है माता। लेकिन बोलो क्या कहना चाहते हो? माता, मैं पुत्र आपका हूँ और दूध इसलिए नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं जब आपके गोद में शिशुपन में आऊंगा तो आप लोग कारागृह में बंद हो और आपका भाई कंस हमारा मामा अगर उसे पता हो जाएगा तो माता कि कंस महाखल सुनता ही भाई माता, जिस समय मैं आपकी गोदी में छोटे से बच्चे के रूप में आऊंगा उस समय आप हमें गोकुल में पहुंचा देना, नहीं तो हमारे माता को हमारे मामा को पता चलेगा तो हमको मारने के लिए अवश्य आएगा। क्या भगवान, क्या कहा? आप हमारे अष्टम लाल बन करके आए हो और जिस वक्त तुम छोटे रूप में हमारे पत्नी देवकी की गोद में आओगे तो दुष्ट कंस जिस वक्त तुम्हारा जन्मोत्सव सुनेगा तो तुम्हें आकर के समाप्त कर देगा। हाँ, इसलिए तुम देवकी का दूध नहीं पियोगे भगवान। हाँ, इसलिए तुम्हें हमें गोकुल पहुंचाना होगा। हाँ पिताश्री, और जिस समय तुम हमें गोकुल पहुंचाने के लिए जाओगे वहाँ पर जब जाओगे तो हमारी माया ने यशोदा के यहाँ जन्म लिया है। क्या भगवान? यानी कि यशोदा के यहाँ तुम्हारी माया ने जन्म लिया है। पिता कि जसमत घर जन्मी नाम माया जिस समय हमें गोकुल में छोड़ने के लिए आप जाओगे और हमारी माया नंद के वहाँ जन्म ले चुकी है, उस समय आप हमें वहाँ पहुँचा देना और यशोदा के पास जो मेरी माया लेटी हुई होगी उसे लेकर आप वापस चले आना। क्या भगवान, आपकी माया ने जो जन्म लिया है यशोदा के घर, उस माया को हमें इस कारागृह में लाना होगा। हाँ पिताश्री। ठीक है भगवान, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे, परंतु भगवान आपका ये विशाल रूप देख करके हमें डर लग रहा है। आप छोटा सा रूप बना करके हमारी पत्नी देवकी की गोद में आओ भगवान। अवश्य। की जो नाथ लगी कैया हो
हो जगत के सैया हो तो आइए देखते हैं किस प्रकार से भगवान कन्हैया का जन्म होता है। ध्यान दें, चलते हैं सीन के माध्यम से। देखो, प्रभु ने बताया था कि हमें गोकुल पहुंचा देना, मगर मैं गोकुल को कैसे पहुंचाऊंगा? पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं और गेट में आले पड़े हैं। भला इस कारागृह के बाहर हम कैसे जा सकते हैं अपने पुत्र को लेकर के? सत्य कह रहे हो स्वामी, किस प्रकार से इस कारागृह से निकलोगे? लेकिन ये क्या स्वामी, देखो ये पाँवों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अपने आप कट गई। अरे मेरे भी पैरों की बेड़ियाँ और हाथों की हथकड़ियाँ कट गई। ये देखो पहरेदार भी सो रहे हैं। और इधर देखो प्रिय, इधर जेल के फाटक के ताले टूट करके गिर गए नीचे। ठीक है प्रिय, इसी बीच में हम अपने पुत्र को गोकुल पहुंचाते हैं। लाओ प्रिय, ये लो स्वामी। मैं जा रहा हूँ और तत्काल ही वापस आता हूँ। जल्दी जाओ स्वामी, पहरेदार सो रहे हैं और उसके जगने से पहले जल्दी आ जाना। कि जाओ मेरे जीवन धने, जाओ मेरे प्राण, करे सरयो मैया। दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंधेरी रात है, बरसात हो रही है, बिजली तड़क रही है। यमुना मैया जोरों से बह रही है। इस यमुना को हम कैसे पार करेंगे मेरे लाल?
परंतु परंतु हम पुत्र तुम्हें गोकुल अवश्य पहुंचाएंगे। यमुना मैया कितनी जोरों से बह रही है, कैसे पार करूंगा? चलो प्रवेश करता हूं, देखा जाएगा। ये कैसा चमत्कार मेरे पुत्र के चरणों में। मैंने यमुना में प्रवेश किया, कितना अथाह जल बह रहा था। जो भी मेरे पुत्र के चरण यमुना मैया में लगे तो बहुत कम हो गई और मंद मंद बहने लगी। चलो ठीक है, अब तो मैं यमुना के इस पार गोकुल में आ चुका हूँ। अब हमें नंद के यहाँ चलना चाहिए। प्रभु ने सत्य बताया था कि यशोदा के यहाँ मेरी माया ने जन्म लिया है। आपको उसे लाना है और मुझे वहीं छोड़ देना है। ठीक है, यशोदा इस वक्त गहरी निद्रा में सो रही है। इसी बीच में हम अपने पुत्र को यशोदा के गोद में देते हैं और इस कन्या को लेकर के वापस चलना चाहिए। हे यशोदे, लो, हम अपना पुत्र तुम्हारे गोद में सौंप रहे हैं। इसका पाल पोषण तुम्हारे हाथों है यशोदे। यशोदे ले मेरी ये दाती यशोदे।
अब हमें तत्काल वापस चलना चाहिए। कहीं कंस के पहरेदार जग गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आज देखिए वसुदेव पुनः कारागार की तरफ प्रस्थान करते हैं और देखिए कारागार में जाते हैं। क्या बातचीत होती है सीन के माध्यम से देखें, ध्यान दें होता है क्या। चलते हैं उधर की उधर और इधर की इधर। अरे कि हम ससुरे ना जा बदल